भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा बंगाल दौरे पर। रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंदौर के सांवेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट। भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे और दोनों संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पावन स्थलों पर प्रार्थना करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे में प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करते हुए 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 42,000 से अधिक हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान करेंगे। इसके तहत 38,000 से अधिक परिवारों को नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश कराया जाएगा। इस दौरान भी 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली करीब 48 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड 4 लेन परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंगस्त 2028 की तैयारियों के साथ ऊर्जा और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की। भोपाल में एमपीआईडीसी मुख्यालय में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को लेकर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के उप महानिदेशक सुशील कुमार सतपुते ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान साझा मंच पर आकर नवाचार आधारित रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाएंगे। कार्यशाला में देश भर के 40 से अधिक प्रमुख उद्योगों और शोध संस्थानों ने भाग लिया। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए कुल 32 केंद्र बनाए गए हैं और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं। पुलिस ने परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों और वाहन पार्किंग पर प्रतिबंध लगाया है। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। राज्य शासन ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जिलेवार कार्यक्रमों की मुख्य अतिथि सूची जारी कर दी है। प्रदेश में जिला, विकासखंड और पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम होंगे, जिनमें विद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा संस्थानों की भागीदारी रहेगी। भारत सरकार ने इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी है।
पासपोर्ट आवेदनों के पुलिस सत्यापन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्रदेश पुलिस को विदेश मंत्रालय द्वारा 5 लाख से कम आवेदन श्रेणी में देश में प्रथम स्थान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश पुलिस को इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर स्टेट पुलिस से सम्मानित किया। पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाड़ा ने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में कुल 3,35,000 से अधिक पासपोर्ट सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए। प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भोपाल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर अब ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की जाएगी। साथ ही यहां स्टार्टअप्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होंगी। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित बहुआयामी शहरी केंद्र के रूप में विकसित करना है, ताकि वे व्यापार, पर्यटन और रोजगार सृजन के प्रमुख केंद्र बन सकें। आकाशवाणी की 90 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा के अवसर पर आकाशवाणी के उद्घोषकों द्वारा लिखी गई अनाउंसर्स डायरी पुस्तक का विमोचन भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में होगा। पुस्तक के प्रधान संपादक पुरुषोत्तम श्रीवास ने बताया कि इसमें 21 राज्यों के 41 उद्घोषकों के आलेख शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ पांडे होंगे, जबकि अध्यक्षता विविध भारती मुंबई के सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक जी श्याम करेंगे। पुस्तक पर चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल और डॉक्टर श्रीकांत पांडे भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के उपलक्ष्य में 17 से 26 जून तक देश भर में नशा मुक्त भारत सप्ताह मना रहा है। इस अभियान की थीम नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान में जागरूकता रैलियां, युवा अभियान, नुक्कड़ नाटक, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा सोशल मीडिया अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 8 से 10 दिन की देरी से 25 जून तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि सामान्यतः मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मैच आज दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारतीय टीम पहले ही 2-0 की बढ़त के साथ श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में तुलसी नगर पुलिया से निपानिया तक सड़क और सीवर लाइन निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं शुभारंभ किया। खंडवा के कृषि महाविद्यालय में किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों से परिचित कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। आगरमालवा के ग्राम गाता में 750 बीघा शासकीय गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए सीमांकन किया गया। राजगढ़ में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। बैतूल में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनबड़े और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने नीट परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। और इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में रेशम समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कृषकों का ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा बंगाल दौरे पर। रायरंगपुर में 47,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। बंगाल में किसानों को सम्मान निधि की मिलेगी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत रोजगार योजना के तहत बांटी 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि।
मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इंदौर के सांवेर में देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात। और प्रदेश में मानसून 8 से 10 दिन लेट, भोपाल इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।